Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी? 75 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी को रिटायर्ड हो जाना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये दो सवाल घूम रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की मजबूरी हैं और अगर मोदी जी हमारे नेता नहीं तो बीजेपी 150 सीट भी नहीं जीतेगी। 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की मजबूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े। और इतना ही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल पर रिटायरमेंट वाले बयान पर निशिकांत दुबे का कहना है कि आज मोदी जी को बीजेपी की जरूरत नहीं है बल्कि बीजेपी को मोदी जी की जरूरत है। और आप सहमत हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक दल पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर ही चलता है। निशिकांत दुबे का बयान सुनिए। मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 पे रिटायर होना चाहिए, आज मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। और सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर। आपको बता दें कि मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी ने पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और 2014 के बाद मोदी नाम की लहर इस तरह की देखी गई। 2019-2024 में भी बीजेपी ही केंद्र की कमान सौंपी। पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार 2014 में बीजेपी की बनी और इससे पहले 1998 से 2004 तक सत्ता में बीजेपी जरूर थी, लेकिन गठबंधन के साथ देश के बागडोर को संभाला था। अब लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में बीजेपी ने पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 282 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुछ पीछे खिसकती नजर आई, लेकिन एनडीए गठबंधन की वजह से वो केंद्र में सरकार बनाने में भी कामयाब रही। बात अगर नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की करें तो पहली बार नहीं है जब इसकी चर्चा हो रही है। इससे पहले आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था और इसमें उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है और अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। भागवत ने बयान 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक देवगंत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में यह बात कही। हालांकि भागवत ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखने लगा। मोदी और भागवत इसी साल 75 साल के भी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म की अगर बात करें तो यह 17 सितंबर 1950 को है और इस हिसाब से देखा जाए तो 17 सितंबर 2025 को वे 75 साल के हो जाएंगे। मोहन भागवत के जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ और इस हिसाब से अगर देखें तो 11 सितंबर 2025 को मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे। और अगर 75 साल में रिटायरमेंट की कोई रूल रेगुलेशन होता तो ये दोनों रिटायर्ड हो जाते। कांग्रेस भी तब मोहन भागवत के बयान को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से रिटायरमेंट के बात कही थी और मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा होने लगी और कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी जी को मोहन भागवत जी का यह हैप्पी बर्थडे इन एडवांस कहने का तरीका थोड़ा सा रोचक है। इसके बाद जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और लिखा कि बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसे घर वापसी है ये, लौटते ही सर संघ संचालक के द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को ये 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सर संघ संचालक से ये कह सकते हैं कि वे तो सितंबर 2025 में 75 साल के होंगे और दोनों रिटायरमेंट होंगे, तो एक तीर से दो निशाने। पवन खेड़ा के कहना हुआ कि अब दोनों झोला उठाओ और एक दूसरे का मार्गदर्शन करने चले जाओ।
75 साल उम्र और रिटायरमेंट को लेकर जो विवाद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए थे तब से ही लेकर है। क्यों? क्योंकि 2024 के भी लोकसभा चुनाव में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा हुई थी और तब भी 2014 का जिक्र हुआ था। यहां पर 2024 में दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल ने मई में तिहाड़ जेल से जमानत पर जब बाहर आए तो उन्होंने यह मुद्दा उठाया और केजरीवाल ने यह दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए 2024 में वोट मांग रहे हैं। जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार करते हुए कहा था कि ऐसा कोई भी वादा नहीं है कि 75 साल बाद सत्ता में नहीं रह सकते और प्रधानमंत्री मोदी अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे और वही प्रधानमंत्री के तौर पर रहेंगे। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अब एक बार फिर से इधर चर्चा रिटायरमेंट की हो रही है तो शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया था। तो अब देखना यह है कि क्या मोदी इसका खुद पालन करेंगे या फिर नहीं। वैसे तो बीजेपी के भीतर एक निश्चित उम्र तक पद पर बने रहने को लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं है, ना ही बीजेपी के संविधान में है। हालांकि कुछ स्तरों पर देखा जाए तो उम्र सीमाएं लागू जरूर की गई। अब इस उदाहरण से अगर समझेंगे तो छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष पद के लिए 35 से 45 साल और जिला अध्यक्ष पद के लिए 45 से 60 साल की उम्र सीमा निर्धारित की है। और पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सब इससे देखें तो कम उम्र के नेताओं को भी जगह दी थी। लालकृष्ण आडवाणी, जिनका उम्र 75 साल से ज्यादा था, उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया था। 2016 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया तो उस समय उनकी उम्र भी 75 साल थी। और इसी साल नजमा हेपतुल्ला ने भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया और उनकी भी उम्र 76 साल थी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो 75 साल के उम्र में मोदी कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। और इसी को लेकर चर्चा इस बात को लेकर भी है कि प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट होंगे या फिर नहीं, रिटायरमेंट लेंगे या नहीं, इस बात की चर्चा है। और इस बीच में निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। आपको रिपोर्ट सही लगे तो चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।